Good morning, student. Yesterday you have learned how to find the zeros of quadratic polynomial and the relation between zeros and the coefficient of quadratic polynomial. Now, today I am telling you how we find the quadratic polynomial if the zeros are given. So today's topic is quadratic polynomial. Today's topic is quadratic polynomial. When its zeros are given. Zeros means alpha and beta. Now this is 16 August 2020. Suppose alpha beta are given, then the quadratic polynomial formula is x square. You can take the variable of your choice. x की जगह आप y भी ले सकते हो. माइनस, यहाँ पे ध्यान रखिए माइनस आएगा. सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. इस फॉर्मूले से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लेंगे यदि आपको अल्फा और बीटा पता है. कई बार क्या होता है कि अल्फा बीटा सेपरेट होते हैं, कई बार अल्फा बीटा का सम गिवन होता है. तो यदि सम गिवन है तो आपको सम करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल लोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसके लिए आपको क्वेश्चन गिवन है आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो. तो ये जो गिवन नंबर है, एक है सम ऑफ जीरो, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो. तो फर्स्ट पार्ट में सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा, ये है आपका 1/4. प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा, ये आपका है -1. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज 1/4 इंटू एक्स अल्फा बीटा इज -1. तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1. और भी पार्ट आप इस तरह से कर सकते हो. सपोज थर्ड पार्ट में बता दूं आपको. थर्ड पार्ट में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है. फर्स्ट नंबर इज सम ऑफ जीरो, दैट इज अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा इज 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इज √5. then you have to find the quadratic polynomial. Quadratic polynomial is x square minus sum of 0 alpha plus beta into x plus product of 0. तो ये हो जाएगा x square अल्फा प्लस बीटा इज 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा √5. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स 0 जो भी छोड़ देंगे प्लस √5. तो ये असाइनमेंट यही है कि आज आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन 2 कर लेना. एक और है कि कल का थोड़ा सा करेक्शन है, उसमें मेरे से बोल में सही रही थी, लिखा गलत गया था. वो क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो नंबर ऑफ जीरो है, आप ये देखिए आपका जो कर्व है आपकी ये स्ट्रेट लाइन, ये एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पर मिल रही है. एक्स एक्सिस आपका ये है एक्स एक्सिस. तो ये एक भी पॉइंट पे नहीं मिल रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे. इन फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ जीरो है आपके 1. इन सेकंड पार्ट ये आपका कर्व है, ये आपका कर्व है.
तो ये एक्स एक्सिस आपकी ये है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये कितने पॉइंट पे मिल रही है? ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पर मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी है? 1 है। हाँ, फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ जीरो है 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट पे नहीं मिल रही। इसी तरह से थर्ड पार्ट में कर्व ये है, ये रहा। एक्स एक्सिस पे ये इस पॉइंट पे मिल रही है, एक्स एक्सिस ये है। तो कितने पॉइंट पे मिल रही है? एक ये पॉइंट है 1, एक ये पॉइंट है 2, एक ये पॉइंट है 3। तो इस तरह से आप बाकी पार्ट कर लोगे। नाउ टुडे आई एम टेलिंग यू वन मोर टॉपिक, दैट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये भी आपके सिलेबस में है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अ पॉलिनोमियल whose degree is 3. Is called cubic polynomial. इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, या स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं इसको, ये होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी प्रोवाइडिंग ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्योंकि यदि ए 0 हो गया तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेंज हो जाएगी, इसलिए ए 0 नहीं होता है। अब जैसे ये है आपकी ए बी सी डी आर कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे ए को 2 ले लो, बी को 3 ले लो, सी को -5 ले लो, डी को 7 ले लो। तो ए कितना है 2, बी कितना है 3, सी कितना है -5 और डी कितना है 7। ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है इस पॉलिनोमियल में वो है x, और जो कोफिशिएंट है वो कहलाए जाते हैं ए बी सी डी। इस क्वेश्चन में ए है 2, बी है 3, सी है -5 और डी है 7। ए बी सी डी आर द रियल नंबर्स। अब क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो इसके 3 जीरो होते हैं। तो एक जीरो को अल्फा कहती हूँ, एक जीरो को बीटा कहती हूँ, एक जीरो को गामा कहती हूँ, एक जीरो को मैं डेल्टा कहती हूँ। सॉरी, 3 ही होंगे तो अल्फा बीटा गामा। अब इसके जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन है? पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। पहले सिंगल जीरो लिया है, अब दो का प्रोडक्ट लेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल्स टू, दिस इज नोन एज गामा, इज इक्वल टू c/a। पहले दो का प्रोडक्ट लिया है, 3 का प्रोडक्ट लेंगे, अल्फा बीटा गामा, ये होता है -d/a। जिसमें सिंगल सम है, इसमें यहाँ से स्टार्ट होगा दूसरे कोफिशिएंट से विद नेगेटिव साइन, -b/a, c/a -d/a। ये 3 रिलेशन है और इसमें बेस्ड आपके क्वेश्चन भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और दो का प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा गिवन होते हैं। तो इससे आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आप निकाल सकते हो, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है एक्स क्यूब। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपकी होती है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, माइनस है उसके बाद प्लस, दो का प्रोडक्ट अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा, सॉरी गामा अल्फा इंटू एक्स, उसके बाद माइनस अल्फा बीटा।
हाँ, if you are given 3 0 alpha beta gamma, then you can find the cubic polynomial, and the rule is x cube minus alpha plus beta plus gamma into x square plus alpha beta beta gamma plus gamma alpha into x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो कई बार आपको अल्फ़ा बीटा गामा दे रखे होते हैं, तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो। सपोज अल्फ़ा इज़ 2, बीटा इज़ 3, गामा इज़ -2। तो फर्स्ट यू फाइंड, इसको अलग से फाइंड कर लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये आ जाएंगे, ये आप निकालेंगे। 2 + 3 - 2 ये कितना आ जाएगा? 3। फिर आप निकालेंगे अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ 2, बीटा इज़ 3, गामा इज़ -2, बीटा इज़ 3 प्लस गामा इज़ -2, अल्फ़ा इज़ 2। ये आ जाएगा 6 - 6 - 4, तो ये आ जाएगा -4। उसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा, ये आ जाएगा 2 × 3 × -2। अल्फ़ा की वैल्यू 2, बीटा की 3, गामा की -2। ये आ जाएगा 6 - 2, ये आ जाएगा -12। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल आपकी हो जाएगी x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो हो जाएगी x³। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आपने निकाल लिया है, ये है आपका 3, तो ये हो जाएगा 3x²। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये आपने निकाला है अल्फ़ा बीटा, और गामा बीटा, गामा और बीटा, बीटा है 3 और ये आ गया है -4। तो प्लस ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -4x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ये कितना आ जाएगा -12। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ना इसी पे बेस्ड, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड लास्ट ईयर में इसी सारे क्वेश्चन आया था बोर्ड के एग्ज़ाम में। वो क्वेश्चन क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन था आपका if 1 - 2 are the zeros of the polynomial, x³ - 4x² -7x plus 10, find its third zero। इसके लिए जो जीरो है वो अल्फ़ा बीटा गामा कहलाए जाते हैं। 3 जीरो होगी क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो 2 जीरो, अल्फ़ा को कह दो 1, बीटा को कह दो -2, आपको निकालना है गामा, तीसरा जीरो निकालना है। तो आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा c/a, और अल्फ़ा बीटा गामा -d/a। इसमें कौन सा आपके लिए आसान रहेगा? निकल सकता है तीनों से, लेकिन किस में कैलकुलेशन कम होगी? तो आई थिंक थर्ड में कैलकुलेशन कम होगी। अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। पहले ABCD लिख लीजिए। ए क्या होता है?
एक्स क्यूब का कोफिशेंट, एक्स क्यूब से जो पहले नंबर अटैच है, एक्स क्यूब का कोफिशेंट ए होता है, बी होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट जो कि कितना है -4, सी होता है एक्स का कोफिशेंट जो कि कितना है -7, ये है सी, डी होता है कांस्टेंट टर्म दैट इज 10। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, अल्फा को आप रख दीजिए 1, बीटा को -2, गामा आपको निकालना है, गामा को गामा लिखोगे, माइनस डी को आप लिखोगे 10, ए है 1। तो अब ये आ जाएगा -2 गामा इक्वल्स टू -10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, गामा आ जाएगा 10/2 दैट इज 5। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि इन फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।